मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 10 दिसंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम रूहानी अश्व हो, तुम्हें विजयी रत्न बनने की रेस करनी है। महारथी अश्व वह जो राजाई पाने की रेस करे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम रूहानी अश्व हो, तुम्हें विजयी रत्न बनने की रेस करनी है। महारथी अश्व वह जो राजाई पाने की रेस करे। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि तुम बच्चों में सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो प्रधान पुरुषार्थी कौन। उत्तर में बाबा कहते, सतो प्रधान पुरुषार्थी वह है जो रचयिता और रचना को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, जिनकी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज घूमती रहती है, जिन्हें बाप की याद का शुद्ध अहंकार है। और तमो पुरुषार्थी वह जो कहते, कल्प पहले जैसा पुरुषार्थ किया होगा वैसा कर लेंगे, जो मिलना होगा वे मिल जाएगा। मुरली का गीत है, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। जब जहाँ बैठते हैं तो जितना हो सके बाप की याद में रहना है। कल भी समझाया कि सारा कल्प तुम देह अभिमानी रहते हो। इस समय ही एक बार देही अभिमानी बनना पड़ता है। देह अभिमान छोड़ वापस चलना है। यह कपड़े अथवा तन बहुत पुराने हो गए हैं। यह देह का अशुद्ध अहंकार छोड़ना है। बाप को याद करना है। बाप को याद तो करते हैं, परंतु पता नहीं कि हमारा बाप कौन है। कह देते हैं बाप सर्वव्यापी है, तो पुकार भी ना सके। गाते तो है ना कि ओ गॉड फादर। जब किसी को दुख होता है तो गॉड को याद करते हैं, बुद्धि ऊपर चली जाती है। अगर भक्त ही भगवान हो तो फिर भगवान को याद करने की दरकार ही ना पड़े, ना ऐसा कहना पड़े कि हे भगवान हम दुखी कंगाल हैं। भक्ति मार्ग में है दुख, इसलिए भगवान को याद करते हैं। मैं बच्चों को सुख देकर जाता हूँ तो उस सुख को भी याद करते हैं। अविनाशी बाप अविनाशी सुख दे जाते हैं। अब तुम बच्चों का तीसरा नेत्र ज्ञान का खुला है, जिससे बाप रचयिता और उसकी रचना के आदि मध्य अंत को अच्छी रीति जान चुके हैं। कल जो घर में गीता पढ़ते थे, उस गीता से रचता और रचना की नॉलेज नहीं मिलता था, और ही रचना को भूल गए। रचता को भूले तो रचना को भी भूले। बाप तीसरा नेत्र ज्ञान का देकर समझाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। गीता पढ़ने से कोई स्वर्ग की याद नहीं आ सकती। कितने लेक्चर करते हैं। अब तुम बाप से डायरेक्ट सुनते हो तो रात दिन का फर्क फील होता है। उसमें तो रचता और रचना को ही भूल जाते हैं। अभी बाबा ने रचता और रचना का राज बैठ समझाया है, और बरोबर पुरुषार्थ भी करते हैं वर्षा लेने का। फिर किसी का पुरुषार्थ सतो प्रधान है, किसी का रजो, किसी का तमो होता है। उत्तम मध्यम कनिष्ठ पुरुषार्थी हैं। बच्चे जानते हैं कि हमारे पुरुषार्थ से इतनी ऊंच प्रारब्ध बनेगी, तो क्यों नहीं ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। खुद भी समझते हैं कि अभी हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प ऐसा ही हमारा पुरुषार्थ होगा। अगर नहीं करते हैं तो समझ में आता है कि कल्प पहले भी उसने पुरुषार्थ नहीं किया है, तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अश्व दौड़ाते हैं ना, रेस में घोड़े दौड़ होती है। कहते हैं कि फलाने ने विन किया, यहाँ भी नंबरवार है। कोई तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम जास्ती कुछ समझना नहीं चाहते हैं, ना समझ सकते हैं और ना किसी को समझाएंगे। उन्हों के लिए फिर सहज युक्ति है, तो बाप को सिर्फ याद करना है। याद रखना सीखेंगे कि वह भी नहीं। बेहद का बाप जिसको तुम भक्ति मार्ग में याद करते हो, वह बाप अब सम्मुख ब्रह्मा के तन से कहते हैं कि मुझे याद करो। बाबा ने रचना का राज भी समझाया है।
शिव बाबा तो सभी आत्माओं का बाप है। कोई भी आत्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। आत्माएं तो अनादि हैं। प्रजापिता ब्रह्मा रचता है मुख वंशावली। हम आत्माएं तो है शिव बाबा की संतान। कहते हैं कि तुम मेरे तो हो ही, जितने हो उतने ही हो, कम जास्ती आत्माएं कभी भी हो नहीं सकती। उन्हों का ही बेहद ड्रामा में पार्ट है। यह अनादि बना बनाया खेल है। बाप कहते हैं कि मैं आता हूँ जरूर एक सत्य धर्म स्थापन करने और अनेक धर्मों का विनाश कराने। जो सत्य धर्म प्राय लोप हो गया है वह अभी स्थापन हो रहा है। सत्य धर्म अर्थात सत्युग का आदि सनातन देवी देवता धर्म जो सत्य परमात्मा ने आकर स्थापन किया है। जैसे क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट ने स्थापन किया, वैसे आदि सनातन सत्य धर्म सत्य बाप ने स्थापन किया है। सचखंड स्थापन करने वाला सच्चा बाबा है। तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि बरोबर बाप आया हुआ है। बाबा समझाते हैं कि अब ड्रामा पूरा होता है तो अब पुराना कपड़ा छोड़ना है। नाटक में भी एक्ट्रेस का पार्ट मुकर्रर हो जाता है। अपने टाइम पर कपड़े बदलकर चले जाते हैं ना। तो बाप कहते हैं कि अब तुम्हारी आत्मा अपवित्र हो गई है। आत्मा संपूर्ण पवित्र हो जाए तो फिर उनको शरीर भी पवित्र चाहिए। इस शरीर में रहते आत्मा को पवित्र बनाना है, नहीं तो आत्मा को हम पवित्र कहाँ बनाएंगे। पवित्र यहाँ ही करना है। अब 5 तत्व भी तमोप्रधान है। आत्मा जब पवित्र बन कर्मातीत अवस्था में आ जाएगी तो फिर पुराना हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। यह बातें बच्चों की है। ये बात बाबा बच्चों की कर रहे हैं। बच्चे ही सुनते हैं तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। तुम जानते हो कि स्वर्ग की स्थापना कैसे हो, तो ब्रह्मा जरूर चाहिए। यह है ब्राह्मणों का कुल। कहते हैं कि मैं ब्रह्मा के तन का आधार लेता हूँ इन ब्राह्मणों को रचने के लिए। यह बातें तो तुम ब्राह्मण और ब्राह्मणियां ही जानते हो। ये है संगम युग की रचना। कितने गुह्य राज हैं। शुरू में बाबा इतने गुह्य राज समझाते थे क्या? कहा जाता है ना कि सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ और पृथ्वी को कागज बनाओ तो भी यह ज्ञान पूरा नहीं होगा। तुम बच्चे सुनते ही रहते हो। यह गुह्य बातें भी धारण उन्हों को होंगी जिन्हों का पढ़ाई में अटेंशन है। बाप से वर्षा लेने के लिए कमर कसकर खड़े हैं। थोड़ा भी अगर संशय हो गया तो उड़ जाएगा। फिर अचानक किसी को तीर लग जाएगा तो एकदम निश्चय बुद्धि हो जाएगा। नए नए टोटके बाबा सुनाते हैं। कल भी बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया था। बाप कहते हैं कि मैं परम आत्मा परम धाम में रहने वाला हूँ, जिसको सुप्रीम सोल कहते हैं। यहाँ की आत्मा को कोई सुप्रीम कह ना सके। सुप्रीम सोल एक ही है, उनकी ही सब बंदगी करते हैं। परम धाम में रहने वाला परमात्मा वह फिर सर्वव्यापी हो न सके। यहाँ तो दुख है, जन्म मरण है। परमात्मा तो जन्म मरण रहित है। जो महारथी हैं, जिनका पूरा पुरुषार्थ चल रहा है वर्षा लेने का, वो रेस में देखो कैसे दौड़ते हैं। कोई घोड़े ना उम्मीद भी होते हैं, परंतु लास्ट में ऐसे तेज दौड़ाते हैं जो सबसे आगे चले जाते हैं। तो यहाँ भी ऐसे हैं। कोई तो चलते चलते ढीले हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। कोई को चोट लग जाती है तो लंगड़े पड़ते हैं। तो यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे नए बच्चे हैं जो पुरानों से भी बहुत तेज दौड़ रहे हैं। कईयों को पुरुषार्थ करने में ग्रहचारी बैठ जाती है। कोई पर कभी बृहस्पति की दशा बैठती है, कभी चक्र की, कभी शनिचर की। राहु की दशा भी बैठ जाती है तो कभी फायदा कभी नुकसान होता रहता है। बाबा खुद जानते हैं कि इस बच्चे पर ग्रहचारी है, इस कारण से ग्रहण लगा हुआ है। बाप कहते हैं इससे पार होकर तीव्र वेगी बन जाओ। जब राहु का ग्रहण लगता है तो 2-3 वर्ष पवित्र रह फिर कर्मेंद्रियों से विकार में चले जाते हैं। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर विजय पानी है। अच्छे अच्छे बच्चों पर भी ग्रहचारी लग जाती है, शादी कर लेते हैं, प्रण भी पहले करते हैं तो हम पवित्र रहेंगे, परंतु गिर पड़ते हैं। कभी श्रीमत पर चलते, कभी फिर उल्टी मत पर चल पड़ते हैं।
बाबा बच्चों को अच्छी रीति जानते हैं। बाबा को कहते कि बाबा हमारी अब रेस चल रही है। बाप कहते हैं कि खबरदार रहना, क्योंकि रेस हॉर्स है ना। तो देखो बच्चे, भविष्य 21 जन्मों का सुख मिलता है, यह कोई कम बात है। भूल करने से फिर भविष्य सभी जन्मों पर ग्रहचारी अथवा गोबी यानी कि घाटा लग जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा तो पहले से ही बता देते हैं कि जितना रुस्तम बनेंगे, ज्ञान योग में तीखे होंगे, उतना माया के तूफान भी जोर से आएंगे। खबरदार रहना, कर्मेंद्रियों द्वारा विकर्म कर पाप आत्मा नहीं बनना है। तुम हो ईश्वरीय औलाद, तो बहुत रॉयल बनना है। लक्ष्मी नारायण देखो कितने रॉयल हैं। यह संस्कार अभी भरने हैं, क्योंकि इस समय तुम ईश्वरीय औलाद कहलाते हो। मान तुम्हारा अभी है, बलिहारी तो इस एक जन्म की माननी चाहिए, बाकी तो 84 जन्म ले पतित बनते ही आए हो। जब तक बाबा ना आए तब तक यह मनुष्य सृष्टि झाड़ जड़ जड़ी भूत तमो प्रधान होना ही है। इन लक्ष्मी नारायण को भी विश्व का मालिक उस मालिक ने बनाया। सोमनाथ का मंदिर भी बहुत नामी ग्रामी है। शिव बाबा ने धन दिया है, इसलिए उनके मंदिर में भी बहुत धन लगाया। पुजारी भी जब बनते हैं तो भी कितना धन रहता है। जो इतने मंदिर बनाए हैं तो पूज्य पने में कितना ना धन होगा। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज्य, कुछ है ही नहीं। ब्रह्मा की रात है ना, फिर ब्रह्मा का दिन होता है तो स्वर्ग बन जाएगा, हीरे ज्वारों के महल बन जाएंगे। भला इतना सोना आएगा कहाँ से? वहां सोना तो मिट्टी मिसल होता है। दिखलाते हैं कि पहाड़ों में गरमाइश होती है तो फटते हैं। खानियों से ही सोना निकलता है ना, तो सोने की ईंटें बनाते होंगे, जैसे माया मच्छंदर के खेल में दिखाते हैं। तो उसने सूक्ष्म वतन में सोने की ईंट देखी, समझा ले जाएंगे। आंख खोली तो कुछ नहीं देखा। यहाँ भी बच्चे दिव्य दृष्टि में सोने के महल देख कर आते हैं। बच्चों ने गीत तो सुना कि दुखियों पर कुछ रहम करो। बाप का नाम ही है ब्लिसफुल। ऐसे नहीं कि हम सभी में विराजमान है। माया ने बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा दिया है। बाप कहते हैं कि मेरे सिवाय यह ताला कोई खोल नहीं सकता। नंबरवार ताला उन्हों का ही खुलता है जिनका कल्प पहले खुला है। उन्हों के पुरुषार्थ से समझ सकते हैं कि ये अच्छी सर्विस करते हैं। परमपिता परमात्मा ने जरूर कोई शरीर धारण किया होगा। उनकी पहली रचना है ब्रह्मा। ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रचे। ब्राह्मण है चोटी, जगदम्बा ब्राह्मणी है, ब्रह्मा ब्राह्मण है, शक्ति सेना ब्राह्मण ब्राह्मणी है। बाप कहते हैं मैं ही नॉलेजफुल हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। मैं ही आकर तुमको रचता और रचना का राज समझाता हूँ। यहाँ तो बाप, टीचर, सतगुरु एक ही है। तीनों ही कर्म इकट्ठे करते हैं, सतगुरु साथ भी ले जाएंगे, यह गारंटी है। बाप सभी को सुख शांति देता है। बाप के तो सभी बच्चे हैं, ऐसे थोड़ी कि कोई को दे दे कोई को ना दे। बाप तो सभी को माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला है, इसलिए सब उनको याद करते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं, बाकी सबको मुक्ति में भेज देते हैं। ये तो बाप का ही काम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिखवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, कोई भी विकर्म इन कर्मेंद्रियों द्वारा नहीं करना है। संस्कारों को रॉयल बनाना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। ज्ञान योग में तीखा बनना है। बाबा ने कहा कि कोई भी विकर्म इन कर्मेंद्रियों द्वारा नहीं करना है। संस्कारों को रॉयल बनाना है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। ज्ञान योग में तीखा बनना है।
सेकंड पॉइंट है कि श्रीमत पर कोई भी ग्रहचारी को पार कर तीव्र वेगी बनना है, उल्टी मत पर नहीं चलना है, खबरदार रहे, याद की रेस करनी है। श्रीमत पर कोई भी ग्रहचारी को पार कर तीव्र वेगी बनना है, उल्टी मत पर नहीं चलना है, खबरदार रह, याद की रेस करनी है। बाबा ने वरदान दिया, हर कर्म योग युक्त युक्त करने वाले कर्म योगी सो निरंतर योगी भव। हर कर्म योग युक्त युक्त करने वाले कर्म योगी सो निरंतर योगी भव। कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्त होगा। अगर साधारण या व्यर्थ कर्म हो जाता है तो भी निरंतर योगी नहीं कहेंगे। निरंतर योग अर्थात याद का आधार है प्यार। जो प्यारा लगता है वह स्वतः याद रहता है। प्यार वाली चीज अपनी ओर आकर्षित करती है तो हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो और एक बाप से दिल का प्यार हो, तब कहेंगे कर्म योगी सो निरंतर योगी। स्लोगन है, मेहनत से छूटना है तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। मेहनत से छूटना है तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।